हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट बजट, पोस्ट एनालिसिस मार्केट वीडियो। बजट के बाद कैसा मार्केट ने हॉल्ट किया, कैसा मार्केट ने परफॉर्म किया, हम सब आज देखने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं एंड हम देखने वाले हैं कल के लिए क्या, मतलब मंडे के लिए क्या मूवमेंट रह सकती है, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक स्पेसिफिक भी हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सेक्टर्स के बारे में भी एंड ऑल्सो ओआईज के बारे में, जो न्यू ओआईज डेवलप हो रहे हैं उनके बारे में भी। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी की ओपनिंग कहां हुई। सो अगर हम ओपनिंग देखें, सो यहां कहीं, मतलब इस कैंडल के आसपास हमारी ओपनिंग हुई, विच इज 9:15 पे एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिलती है एंड गैप अप ओपनिंग हम देखते हैं कि सस्टेन हो रही है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लेवल जो है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें दिख रहा है गैप। लेट मी शो यू द गैप। ये हमारा गैप पेंडिंग है, इस वाले टाइम फ्रेम में ये गैप पेंडिंग है। तो हमने आपको पहले ही बताया था गैप्स आर मेंट टू बी कवर्ड। तो ये गैप कवर होने के लिए वापस आया एंड यहां पे हमने देखा कि वो गैप के आसपास जब कवरिंग हुई तो जिन लोगों ने यहां पे शॉर्टिंग की पोजीशन बनाई होगी 100% उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा पुराने टाइम पे। एंड बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड यहां से मार्केट तेजी से ऊपर भागी रिकवर करने के लिए। रिकवर क्यों हुई? जिन्होंने यहाँ मार्केट शॉर्ट करी हुई थी उनका एसएल हिट हुआ, उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस कट किए एंड पोजीशन बाय करी जो सेल की हुई थी, तो उसकी वजह से ये मार्केट ऊपर की तरफ भाग गई एंड 22,100 120 के आसपास जो ऑल टाइम हाई था उसके आसपास जाके एकदम मार्केट ने अपना टॉप बनाया। जैसे ही टॉप बनाया हमें देखने को मिला एक शार्प रिवर्सल। शार्प रिवर्सल हमने देखा कि कैंडल्स इतनी बड़ी बड़ी बनी कि अगर आपने यहां पे कहीं सोचा होगा ट्रेड लेने का तब तक वहां से ट्रेड निकल चुका होगा। बट देन अगेन जहां पे मार्केट ओपन हुई ऑलमोस्ट उसके आसपास ही क्लोज हो गई, क्योंकि मार्केट बजट पे बहुत ज्यादा मूव नहीं हुई थी। तो हो सकता है मार्केट का जो बजट का मूव था वो आज आ गया। बट एक दिन पहले भी हमें देखने को मिला था कि एक बहुत ही अच्छा मूव हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला था एंड आज भी ऑल्दो थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो बना इन दी एंड, बट क्योंकि गैप अप ओपनिंग थी तो हमें यह दिखने को मिल सकता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव रही आज निफ्टी। सो अगर आप डेली में देखें तो यहां पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद बहुत ही ज्यादा ऊपर जाके मार्केट नीचे आ गई वापस एंड क्लोजिंग ऑलमोस्ट उसके आसपास दे दी जहां पे ओपन हुई थी। सो लेट मी शो यू द विक। अगर हम विक देखें तो इतनी बड़ी विक बनने का मतलब है ये एक नेगेटिव सिनेरियो है। नेगेटिव सिनेरियो क्यों है? ऑल्दो पॉजिटिव 0.72% निफ्टी बंद हुआ, फिर भी मैं कह रहा हूं नेगेटिव सिनेरियो है। दिस इज अ टाइप ऑफ अ ग्रेव स्टोन डोजी। मतलब ग्रेव स्टोन से हमें नाम से समझ आ रहा है कि यार ये तो कब्र में जाने वाला है। अब ये इतनी बड़ी विक का मतलब क्या है कि सेलर्स वर हैवी टुडे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे अपनी सेलिंग करी एंड शार्प रिवर्सल आया। बट अगेन क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से कंफ्यूजन मोड में है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो अभी भी हम यही कहेंगे कि एक कंफ्यूजन स्टांस में मार्केट बंद हुई है। बट हम ये बात कर लेते हैं कि कल अगर मार्केट दोबारा गैप अप खुलती है तो हम किस लेवल के बाद मानेंगे कि मार्केट पॉजिटिव हो गया है। ऑल्दो हमें अभी ये रेंज दिख रही है बट इसमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हुई नहीं है, कैंडल्स बनी नहीं है, तो दिस इज अ वीक रेंज। अगर गाइस कल मार्केट 21,800 के नीचे ओपन होती है, 21,770 के आसपास हमें देखने को मिलती है एंड यहाँ पे कहीं होल्ड करती है, मतलब यहाँ कहीं रुक रही है, यहाँ पे कैंडल्स बना रही है, हॉल्ट कर रही है नीचे की तरफ, तो हमें ब्रेकडाउन दिखने को मिल सकता है 21,603 एंड देन वो भी अगर ब्रेकआउट होता है तो 21,500 पे। एंड गाइस रिमेंबर हमने आपको पहले भी ऐसी बातें बताई थी कि अगर किसी चीज को बारी बारी हिट करो, तोड़ो, जैसे एक दीवार पे बारी बारी हथौड़ा मारो तो क्या होता है, वो दीवार वीक होने लग जाती है। एंड दिस टाइम 21,500 क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, बारी बारी प्राइस यहीं से आके रिवर्सल दे देता है, यहीं पे आके सपोर्ट ले रहा है, तो ये सपोर्ट अब वीक हो चुका है क्योंकि बहुत बार यहां से मार्केट सपोर्ट ले चुकी है। तो हो सकता है अगर 21,500 का लेवल टूटे तो हमें बहुत ही शार्प रिवर्सल, बहुत ही शार्प डाउन ट्रेंड, एक अच्छी खासी गिरावट 21,200 तक देखने को मिल सकती है एंड स्पेशली ये वाला प्राइस जो है हमारा 21,000 वापस हमें देखने को मिल सकता है, सब्जेक्ट टू 21,500 का लेवल ब्रेक हो एंड वहां पे मार्केट क्लोज दे, हॉल्ट करे, ओनली देन इतने बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे, वरना हो सकता है मार्केट इसी ऊपर वाली रेंज के आसपास यहीं कहीं रुक जाए, क्योंकि इसके आसपास रुकने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। तो हम देखते हैं अगर ऊपर की तरफ मार्केट खुलती है तो क्या होता है। अगर मार्केट वापस 21,900 के ऊपर क्लोज करती है या खुलती है एंड 21,900 के ऊपर क्लोजिंग देती है एंड इसी रेंज में हॉल्ट करती है थोड़ी देर, तो हमें वापस से 22,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दोबारा देखने को मिल सकता है कि 21,230 मार्केट के ऑल टाइम हाई के आसपास, 22,230 के आसपास हमें देखने को मिल जाएगी मार्केट। एंड वहां से अगर मार्केट और ऊपर जाती है तो ओपन लेवल्स हैं गाइस, ऑल टाइम हाई है, आप अपने फिबोनाची लेवल्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं एंड स्पेशली पिवट पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। आज कैसा हुआ? बैंक निफ्टी अगर हम देखें, बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव रहा। क्यों?
क्योंकि ऑल दो गैप अप ओपनिंग हुई बट हमें यहाँ से गिरती हुई मार्केट दिखी। ऑल दो 2-3 कैंडल्स वापस बढ़िया आई बट जैसी निफ्टी का रिवर्सल बनने लगा उसी टाइम बैंक निफ्टी का भी रिवर्सल बना एंड शार्प सेलिंग। यहाँ पे मार्केट दोबारा हॉल्ट करी एंड दोबारा ब्रेक डाउन दिया एंड नीचे के लेवल्स पे जाके क्लोज हुई है, विच इज अ नेगेटिव साइन। अगर हम इसकी डेली कैंडल देखें अगर हम इसकी डेली कैंडल्स देखें तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे सेल ऑन राइज का सिनेरियो चल रहा है। यहाँ सेलिंग हुई, देन यहाँ सेलिंग हुई, वापस बड़ा स्टॉक, यहाँ सेलिंग हुई, वापस बड़ा स्टॉक आज, तो यहाँ पे दोबारा हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अगर सेलिंग ऑन राइज का सिनेरियो है एंड क्योंकि ये वाली कैंडल, आज की कैंडल भी गैप अप होके सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे गिर गई, तो जैसे ही हमें पिछले डोजी की ब्रेकडाउन देखने को मिले तो हम देख सकते हैं कि एक शार्प रिवर्सल आ सकता है टिल दिस लेवल, क्योंकि यहाँ पे गैप भी था, ऑल्दो ये गैप फिल हो चुका है बट स्टिल यहाँ पे हमें एक बारी सपोर्ट लेती हुई मार्केट दिख सकती है, विच इज 44,500 का लेवल, जो कि स्ट्रॉन्ग ओआई सपोर्ट भी बना हुआ है। बट 44,000 अगर इसको तोड़ के वापस नीचे आ जाती है तो आप यहाँ पे हॉल्ट करती है तो आपको 44,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एंड सेम कॉन्सेप्ट जो हम आपको निफ्टी में बता रहे थे, 44,000 बहुत बारी, 44,500 बहुत बारी रीटेस्ट हो चुका है, तो हो सकता है अगर ये लेवल्स दोबारा हमें देखने को मिले तो यहाँ से शार्प रिवर्सल डाउन ट्रेंड का आए, जो कि एक अच्छी खासी करेक्शन हो। नाउ हम दोनों तरफ के सिनेरियो की बात कर लेते हैं। अगर क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है तो अगर हम नेगेटिव साइड का ट्रेड लेंगे तो हम बैंक निफ्टी में लेंगे, एंड अगर निफ्टी की तरफ हम ट्रेड लेंगे तो हम सिर्फ पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेंगे। अगर हम देखें बैंक निफ्टी अगर थोड़ा गैप डाउन खोलता है 45,900 के आसपास अभी है, एंड यहाँ से अगर 45, लेट्स सपोज 45,400, 800, 700 के आसपास खुलता है तो हमें देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे अगर मार्केट हॉल्ट करे तो एक ये लेवल विच इज 44,700 का लेवल हमें रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है, एंड 700 के बाद 44,500 इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो यहाँ पे आप अपने टारगेट्स बुक कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आया तो वो लंबे समय का ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ पर आप एक बार एग्जिट करके अगर यहाँ से दोबारा ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो आप री एंट्री ले सकते हो थोड़े लंबे समय के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, बट क्योंकि अभी मार्केट इनडिसाइसिव है, क्योंकि डोजीज बन रहे हैं ऊपर नीचे डेली में, तो वील हैव टू केयरफुली एग्जामिन एवरी सिनेरियो कि कैसे बनता है। हम ऊपर की तरफ बात कर लेते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो 47,000 हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। 46,000 के ऊपर अगर जाके मार्केट होल्ड करता है एंड आज का हाई को ब्रेक करता है, सो सबसे पहला टारगेट आपका क्या बनेगा, आज का हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो ब्रेक नहीं कर पाता तो 47,000 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड अगर वहां पे जाके मार्केट हॉल्ट करता है, कोई भी ट्रायंगल पैटर्न या वेज पैटर्न या कोई ऐसा पैटर्न बनाता है जो ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो आप ऊपर की साइड का ट्रेड ले सकते हैं विद 47,500 एंड 47,700 एज योर सेकंड टारगेट्स। आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। अगर आपको पैटर्न्स के बारे में, कैंडलस्टिक्स के बारे में, डोजीज के बारे में, स्पिनिंग टॉप के बारे में नहीं पता, सो चेकआउट आवर ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल, जहां पे हमने आपको समझाया हुआ है फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस फ्री क्रैश कोर्स में कि आप कैसे इन सबको ट्रेड कर सकते हैं, कहां आपका एसएल होना चाहिए एंड कहां आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आज हम अगर सेक्टर्स के बारे में बात कर ले तो निफ्टी ऑयल एंड गैस ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया, एनर्जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, प्योरली बिकॉज ऑफ रिलायंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एंड बाकी स्टॉक्स बीपीसीएल, आईओसी भी काफी ज्यादा अप थे। कंज्यूमर गुड्स वाज द ओनली कंज्यूमर गुड्स वाज द ओनली सेक्टर जो थोड़ा सा नेगेटिव था। रेस्ट बाकी सारे स्टॉक्स एंड इंडेक्स सारे पॉजिटिव में बंद हुए, एंड ब्रॉडर इंडेक्स आल्सो इज वेरी गुड टुडे। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स समझ के ट्रेड करने में हेल्प मिली होगी। अगेन, डू नॉट ट्रेड व्हाट आई थिंक, ट्रेड व्हाट यू थिंक, बट विद द हेल्प ऑफ दीज लेवल्स आपकी कन्विक्शन हो सकता है थोड़ी सी बढ़ जाए। सो आई होप आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, सो अप्रिशिएट अस विद योर लाइक, कमेंट डाउन बिलो आपको नेक्स्ट वीडियोस कौन सी सीरीज पे चाहिए। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो ट्रेड करते हैं या करना चाहते हैं। एंड अभी तक अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और वहां से अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं एंड रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच।